जय हिंद साथियों, मैं राहुल चेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं पासा का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3। दोस्तों, आज हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन लाए जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पार्ट 2 में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि दो पासे फेंकने के तरीके कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये याद रखो आप कि एक पासे को फेंकने पे कितनी फलक होती है? 6 होती है। और दो पासे को फेंकने पर हमारे कुल तरीके कितने होते हैं? 36। और 3 पासे को फेंकने पर हमारे 216 कुल तरीके होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ वो केवल कितने पासों के लिए है? 2 पासों के लिए। इसे हम पार्ट 2 में भी देखे हैं, लेकिन क्या है दोस्तों कि आज रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में क्या है कि 2 पासा फेंके जाएगा तो 2 पासा, एक तो ये पासा मान लो और एक ये पासा मान लो। इन दोनों को अगर मैं फेंकूंगा तो एक पासे पे कितनी फलक होती है हमारी? 6। इस पे कितनी होती है? 6। और इस पे 6। तो 2 पासों को फेंकूंगा तो मेरा कुल योग कितने तक आ सकता है? 12। 2 से लेकर 12 तक योग आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले पे 1 और दूसरे पे 1 आ सकता है, या फिर पहले पे 6 और दूसरे पे 6। इससे बड़ा अंक कोई सा नहीं आ सकता है दोस्तों। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 2 पासे को फेंकने पर सबसे बड़ा अंक या तो 12, मतलब दोनों को जोड़ के 12 हो सकता है। तो दोस्तों, ये है कि 2 अब क्या कि आने की स्थिति, 2 आने की स्थिति कितनी हो सकती है? 1। और 12 आने की स्थिति भी कितनी होगी? 1। लेकिन 3 आने की स्थिति हमारी कितनी है? 2 है। तो 11 आने की स्थिति भी कितनी है? 2 है। 4 आने की स्थिति 3 है। 10 आने की स्थिति कितनी है? 4 है। 5 कितनी बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। 9 कितनी बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। 6 कितनी बार आ सकता है? 5 बार। और 8 कितनी बार आ सकता है? 5 बार। लेकिन 7 कितनी बार आ सकता है? 6 बार आ सकता है। मतलब 2 पासे को फेंकूंगा तो 7 आने की स्थिति कितनी होगी? कौन कौन सी होगी हमारी? 6। उसी प्रकार से एक एग्जांपल लेके देखता हूँ कि 3 आने की स्थिति कौन कौन सी होगी। देखो, पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे 2 आएगा। अब पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 1 आया, तो 3 आने की स्थिति कितनी हुई हमारी? 3 आने की कुल प्रायिकता कितनी हुई? 2। कितनी हुई? 2। उसी प्रकार से 11, या तो पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, और पहले पे 6 तो दूसरे पे 5 आ सकता है। तो हमारी कुल जो आने की संभावना, 11 आने की संभावना कितनी है? 2 है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को फेंकने पर योगफल विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? योगफल कैसे आने की संभावना होगी? विषम। अब पहले तो ये बताओ कि 2 पासे फेंकेंगे तो अपना जो योग होगा वो कहाँ तक आएगा? 12 तक आएगा। तो पहले तो ये बताओ कि 1 से लेकर 12 तक में विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या कौन सी होती है? देखो दोस्तों, विषम संख्या कौन कौन सी है हमारी? एक तो 3 है विषम संख्या। क्वेश्चन में बोला क्या है कि योगफल विषम आना चाहिए, मतलब कि 2 पासे फेंकूंगा तो 1 तो नहीं आएगा ना दोस्तों। इसमें क्या 3 आएगा योग? एक तो 3 आएगा, एक हो सकता है 5, एक हो सकती है 7, एक हो सकता है अपना 9, और एक हो सकता है 11। अब 12 तो क्या है हमारी? सम संख्या है। 12 किसी हमारी सम संख्या है। तो पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, फिर बाद में आपको एग्जाम में कैसे करना हो वैसे बताऊँगा। तो 3 आने की हमारी प्रायिकता कौन कौन से होते हैं? यहाँ तो 1 और पहले पे दूसरा पे 2 आ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। अब दोस्तों, कितनी प्रायिकता 3 आने की? तो 2 संभावना बन गई। अब 5 कैसे आ सकता है दोस्तों? देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि योगफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब 5 कैसे आ सकता है दोस्तों? यहाँ पे देखो, 2 और 3 भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है, पहले पे 4 और 1 भी हो सकता है, और 1 और 4 भी हो सकता है। अब अगले पे क्या आना चाहिए हमारा? 7 कैसे आएगा दोस्तों? देखो, कौन कौन सी संख्या ले ले? 6 और 1 हो सकता है, 1 और 6 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है। अब
3 और 4 आ सकता है, 4 और 3 आ सकता है। उसी प्रकार से अब 9 लाना है हमको, तो 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी? देखो क्या क्या आ सकता है, 5 और 6 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है। फिर अगली संख्या कौन सी होगी हमारी? 4 और 5 हो सकता है। और अगली कौन सी होगी? 5 और 4 हो सकता है। यहाँ पे 6 और 3 होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 और कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे भी 6 और कितना होगा? 3 होगा। 6 और 3 हो सकता है और 6 और 3 हो सकता है। अब अगला क्या होगा? अब ये तो 9 आने के हो गए। अब 11 आने की प्रायिकता कौन कौन सी होगी? 11 आने की 5 और 6 होगी और 6 और 5 होगी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये यहाँ इनका योग कितना हो रहा? 3 हो रहा। इनका योग कितना हो रहा? 3। 1 2 3 4, ये चारों श्रृंखला किसकी है? 5 की है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 श्रृंखला किनकी है? योग आने की संभावना किसकी है? 7 की है। और ये किसकी है? 9 की। और ये 2 श्रृंखला किसकी बन रही है हमारी? 11 की, 11 आने की। तो टोटल श्रृंखला कितनी बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितनी श्रृंखला बन गई हमारी? 18 श्रृंखला बन गए। तो अब दोस्तों क्या है कि जब दो पासे को मैं फेंकूंगा, 2 पासे को फेंकूंगा तो कुल प्रायिकता मेरी कितनी होती है? कुल प्रायिकता कितनी? 36। कुल प्रायिकता मेरी कितनी हुई? 36। और कुल टोटल आने की संभावना कितनी हो रही? मेरी विषम आने की संभावना कितनी बन रही? 18। कितनी बन रही? 18। तो अब 18 के पहाड़ से कट रहा कि 18 कम 18, 18 दूना 36, तो 1/2। ये 1/2 क्या होगा हमारा? आंसर। लेकिन आपको इस विधि से, इस तरीके से नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और इस जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी के आधार पे हम हल करेंगे। तो आइए अब इससे कैसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? देखो विषम संख्या कौन कौन सी होगी हमारी? एक तो देखो कौन सी होगी? 3, एक होगी 5, एक होगी 7 और एक होगी 9 और एक होगी 11। ये कौन सी संख्या है? विषम। अब बोला क्या है क्वेश्चन की 3 आने, तो यहाँ पे देखना दोस्तों कॉन्सेप्ट में, यहाँ देखना आप टेबल में किधर से, हाँ यहाँ देखो दोस्तों कि टेबल में कि 3 आने की जो कुल आने की प्रायिकता कितनी है? 3 है। 3 आने की प्रायिकता कितनी है? 2 है। तो इसके नीचे 2 लिख लो। हाँ दोस्तों अब ठीक है ना। देखो अब क्या बोला कि 5 आने की, तो 5 आने की संभावना मेरी कितनी है? यहाँ पे देखना कि 5 आने की संभावना मेरी कितनी है? 4। हमने यहाँ पे भी निकाला था कितनी है? 4। तो 5 के नीचे क्या लिख दूंगा मैं? 4। अब 7 आने की संभावना मेरी कितनी है? 6। हमने ये प्रूफ के साथ निकाला, तो 5 6 7 आने की संभावना कितनी है? 6। अब 9 आने की संभावना कितनी है? 4। 9 आने की संभावना वापस कितनी है? 4। और 11 आने की संभावना मेरी कितनी है? 2। 11 आने की संभावना कितनी है? 2। अब क्या बोला है? टोटल 2 पासे बोला है, तो प्रायिकता बराबर कुल संभावना कितनी होती है 2 पासे की? 36। और अब कितना हो रहा? इनको सभी को जोड़ देते हैं, तो 2 और 4 कितना? 6। 6 और 6 12। 12 और 4 कितना होगा? 16। 16 और 2 कितना? 18। कितना होगा? 18। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1/2 होगा। दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में करना है। दोस्तों अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब अगला क्वेश्चन अगर ये समझ में आए तो अगला मैंने सम से लिया है, उसी को समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को, क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 पासे को फेंकने पर योगफल सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी दोस्तों की? सम संख्या कौन कौन सी है? पहले तो ये देखो कि सम संख्या मेरी कौन कौन सी है। एक तो 2 आ सकता है, सम आ सकता है, एक 4 आ सकती है, एक 6 आ सकती है, एक 8 आ सकता है, एक 10 आ सकता है और एक 12 आ सकता है। इससे कोई सी ज़्यादा सम संख्या आ सकती है? नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखना टेबल में थोड़ा सा नीचे करता, हाँ अब देख बताओ दोस्तों कि 2 आने की, जो 2 आने की कुल प्रायिकता कितनी है मेरी? 1। तो 2 के नीचे कितना लिख दूँ मैं? 1 लिख दूँगा।
अब 4 आने की, तो 4 आने की प्रायिकता मेरी कितनी है कुल 3, तो 4 के नीचे कितना लिख दूंगा 3। अब 6 आने की, 6 आने की प्रायिकता मेरे पास कितनी है 5, तो 6 के नीचे 5। अब क्या बोला कि 8, 8 आने की प्रायिकता मेरे पास कितनी है 5, तो कितना लिख दूंगा मैं 5। अब क्या बोला कि 10, 10 आने की मेरे पास आने की प्रायिकता कितनी है 3, तो 10 के नीचे 3 लिखा। अब 12 आने की प्रायिकता मेरे पास कितनी है 1, तो कितनी है 1। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। अब इन्हीं सभी को क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 3, 14 और 3 कितना हुआ दोस्तों हमारा 14 और 3 17 और 1 18, तो 18/36, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 18 1/2 आएगा। दोस्तों जब भी आपको दो पासा बोले और सम और विषम बोले, सम और विषम बोले और योगफल बोले, तो हमेशा 1/2 ही आंसर आएगा। लेकिन और कुछ भी क्वेश्चन में बोलता है तो आपको इसी हिसाब से करना है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, मतलब ये सभी क्वेश्चन किसके आधार पे है कि दो पासे फेंकने पर क्या होगा। तो अब क्वेश्चन ए क्या है, तीसरे का ए क्या है कि अंकों का योग, दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, अंकों का योग 9 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 9 या फिर क्या आना चाहिए 11, 9 या फिर 11 आना चाहिए। तो अंकों का योग 9 या 11 आने की संभावना क्या पूछा है, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, हमारे दो पासे फेंके गए तो कुल संभावना हमारी 36, ये तो पहले से लिख लो। अब 9 आने की प्रायिकता हमारे पास कितने हैं, 9 आने की प्रायिकता कितने हैं 4, तो 9 आने की प्रायिकता मेरे पास कितने हैं 4। अब क्या बोला है दोस्तों, अगला हमारा क्या दिया है 11, 11 आने की प्रायिकता है। तो यहाँ देखो कि 11 आने की प्रायिकता हमारे पास कितने हैं 2 है, 11 आने की प्रायिकता कितनी है मेरे पास 2 है, 11 आने की प्रायिकता कितनी है 2 है। अब इनको जोड़ दो 4 और 2, इस 4 और इस 2 को मैंने जोड़ा तो कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों 6 हुआ। इस 4 और इस 2 को जोड़ा तो कितना हुआ 6। तो अब इसको काटेंगे 6 कम 6 6 6 36, तो कितना आएगा आंसर हमारा 1/6 होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो पासे को फेंके गए, अंकों का योग बी वाला क्वेश्चन क्या है कि अंकों का योग 9 या 11 ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हो और आराम से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में यही कंफ्यूज करेगा आपको कि आने की संभावना और न आने की संभावना। क्वेश्चन में आपको अगर आने की संभावना दो और आप ना आने की कराओ, या फिर ना आने की संभावना दे और आप जल्दी से पढ़ लो कि आने की संभावना, तो क्वेश्चन यही आपको फंसाएगा। अब आपको क्या करना है कि 9 या 11 ये तो क्या थी हमारी आने की संभावना, आने की संभावना मेरी कितनी है पहले क्वेश्चन में, आने की संभावना कौन सी है मेरी 1/6। अब न आने की संभावना, तो दोस्तों जब भी मैंने आपको बोला है कि जो नीचे का होता है हमारा कितना है कुल प्रायिकता कितनी है हमारी नीचे की 6 है, और 6 में से कितना आने की संभावना 1 आने की संभावना है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि न आने की संभावना, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों हमारा कि न आने की संभावना 6 क्या है हमारी, ये आने की संभावना है, ये क्या है हमारी आने की संभावना है। लेकिन क्या पूछा है अब न आने की संभावना, तो न आने की संभावना कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, वो देखो न आने की संभावना। तो हमेशा जब भी संख्या बट्टे में होती है तो नीचे वाला क्या होता है हमारा कुल होता है, मतलब कि टोटल होता है, क्या होता है टोटल होता है। और इसमें से जो 1 है वो आ चुका है हमारा, क्या हुआ ये आ चुका हुआ, मतलब कि 6 में से 1 तो आ गया। अब 6 में से 1 आ गया तो बचा कितना हमारा 5 बचा है, तो न आने की संभावना कितनी होगी मेरी, टोटल कितना है मेरा 6 है। अब इस 6 में से 1 को घटा दूंगा तो बचेगा कितना 5, तो हमारा न आने की संभावना कितनी होगी 5/6 होगी। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी न आने की संभावना पूछे तो आने की संभावना ज्ञात कर लो। आने की संभावना क्या करोगे आप ज्ञात कर लोगे, और जब आने की संभावना ज्ञात आ जाए तो उसमें से जो हर दिया हुआ है
उसमें से अंश को घटा दो। मैंने क्या किया कि पहले आने की संभावना ज्ञात की, तो आने की संभावना मेरी कितनी है 1/6। अब क्वेश्चन में अगला क्या पूछा है कि न आने की संभावना, तो न आने की संभावना क्या है, तो 6 में से 1 घटा है, 6 में से क्या किया मैंने 1 घटाया, तो हमारा आंसर कितना आया 5/6 आया। दोस्तों थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से अब पूछने लगा है पीबी। अब इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन और लाया हूँ आगे। देखो क्या है कि 2 पासे, और क्या पूछा है कि 2 पासों को फेंके जाते हैं, तो 2 पासे को फेंके जाते हैं तो दोनों का योग 5 व 7 आने की संभावना होगी, 5 व 7 होने की संभावना होगी। तो क्या दिया है 5 और 1 7। अब मेरी जो कॉन्सेप्ट बता उसमें 5 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास। देखो दोस्तों 5 आने के कुल तरीके कितने हैं मेरे पास, 5 आने के तरीके कितने हैं, 4 प्रकार से 5 आ सकता है। तो इस 5 के नीचे कितना लिख दूँ मैं, 4 लिख दूँ। अब अगला क्या है 7। अब 7 आने के मेरे पास आने के तरीके कितने हैं, 6 है। तो 7 आने के मेरे पास तरीके कितने हैं, 6 है। अब 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंके गए तो क्या हुआ दोस्तों, कुल प्रायिकता कितनी हुई मेरी 36। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 10 हुआ। तो ये तो क्या आने की, मतलब आने की संभावना बता रहा है। तो इसको काटूंगा मैं तो कितना होगा दोस्तों, देखो 2 पंजा 10 और 2 एकम 2 और 2 आठी 16। तो 5/18 क्या होगी मेरी आने की संभावना। ये क्या होगा 5/18 मेरा क्या होगा आने की संभावना होगी। 5/18 क्या होगी मेरी आने की संभावना। अब यहाँ पे बी क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों का योग 5 व 7 ना होने की संभावना, 5 व 7 ना होने की संभावना। तो आने की संभावना कितनी है मेरे पास 5/18। ये क्या है आने की संभावना कितनी है मेरी 5/18। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, ना आने की। तो आप क्या करोगे, हमारे पास कुल कितना है 18 में से कितना गया 5 आ गया है। तो इन दोनों का अंतर मतलब 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा, वो लिख देंगे। तो कुल नीचे लिखेंगे और 5 में से 18 में से 5 गया तो बचेगा कितना 13। तो ना आने की संभावना कितनी होगी हमारी 13/18 होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि ना आने की संभावना कितनी होगी 13/18 होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पासा फेंका गया। अब एक पासा फेंका गया तो आपको दिमाग में फट से याद आना चाहिए कि एक पासा फेंका गया मतलब कुल प्रायिकता मेरी कितनी होती है 6। एक पासे में कितने फलक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। पासे को ऊपर वैसी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं, मतलब एक पासा फेंका जाता है तो पासे को ऊपर वैसी संख्या आना चाहिए जो 3 से विभाजित नहीं है। तो कौन कौन सी है देखो, 3 से विभाजित संख्या कौन सी नहीं है, जो 1 2 3 और 1 4। कितनी संख्या विभाजित 3 से नहीं है, 1 2 3 और 1 ये 5। 6 तो विभाजित है, तो कौन कौन सी 1 2 3 और ये 4 संख्या कैसे है 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आने की संभावना कितनी होगी हमारी 4/6। अब इसको काटूंगा 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर कितना होगा 2/3 होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3। अब अगले पार्ट में मैं लाऊंगा 3 पासों के आधार पे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन हल करवाऊंगा।